Hello students, today we are starting our first chapter of class 8 Civics, the Indian Constitution. First we see what we have learned in this chapter. First, what is Constitution? Second, importance of Constitution. Third, India's Constitution. Fourth, working of Constitution. Fifth, preambles of Constitution. Sixth, need for law. And seven, the fundamental rights and the duties. Now we will start our chapter with first topic, what is Constitution. Constitution हम कहते किसे हैं? तो सबसे पहले बच्चों हम लोग एक चीज देखते हैं कि कुछ बेसिक रूल्स होते हैं. जैसे हम किसी गेम को प्ले करते हैं तो कुछ इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, जितने भी गेम्स आप लोग देखेंगे उनके कुछ बेसिक रूल्स होते हैं. उन बेसिक रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग जो है किसी भी गेम को खेलते हैं, है ना. या हम स्कूल जाते हैं तो क्या करते हैं, स्कूल के भी कुछ रूल्स होते हैं ना, उन रूल्स को हम फॉलो करते हैं. इसी तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन के फेवर में भी हम कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स हैं, ठीक है ना, जो गवर्नमेंट के लिए जरूरी होते हैं. अब इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री रन्स. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, रूल्स का एक सेट है जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री की जो गवर्नमेंट होती है वो रन करती है. ठीक है, अब हमने डेफिनेशन देख ली. अगर कोई हमें कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन करने को बोलता है तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन इज द सेट ऑफ रूल अकॉर्डिंग टू विच द गवर्नमेंट ऑफ कंट्री रन्स. नेक्स्ट, अब ये कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें और कंटेन रहती है ये हम लोग देखेंगे. तो फर्स्ट हम देखते हैं कि इसके अंदर क्या रहता है, डिटेल्स ऑफ हाउ टू गवर्न द कंट्री. इसमें डिटेल्स रहती हैं कि कंट्री को किस तरीके से गवर्न किया जाएगा, मतलब कौन सी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट रहेगी, गवर्नमेंट के पास क्या क्या पावर्स रहेंगी, ये सारी चीजें जो हैं इसके अंदर रहती हैं. सेकंड हम लोग देखते हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस. अगर ये रूल्स का एक सेट है तो इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस तो रहेंगे ही सही. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट डिफाइंड द पावर ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, और क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली डिफाइंड रहता है कि गवर्नमेंट के पास में, है ना, किस गवर्नमेंट के पास में कितनी पावर रहेगी. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रोसीजर्स एंड रूल्स सो दैट पीपल कैन लिव पीसफुली. ठीक है, इसमें कुछ प्रोसीजर्स दिए हुए रहते हैं और रूल्स दिए हुए रहते हैं, किसके लिए, सिटीजन्स के लिए, जिससे वो पीसफुली किसी भी कंट्री के अंदर रह सकें. नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इट इज बाइंडिंग ऑन एवरीवन. और ये क्या करता है, जब सभी के लिए सिमिलर रूल्स होंगे तो क्या होगा, सब बाइंड होंगे, एक साथ इकट्ठे रहेंगे. ठीक है, तो अब हम लोग आगे देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अभी तक हमने देख लिया कि कॉन्स्टिट्यूशन हम कहते किसे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन क्या होती है और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर क्या क्या चीजें कंटेन रहती है. अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की इंपॉर्टेंस क्या है. तो कॉन्स्टिट्यूशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. फर्स्ट इंपॉर्टेंस देखते हैं हम लोग कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है, एक डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अब यहाँ पर हमने एक पर्टिकुलर वर्ड यूज किया है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट. तो हम ये देखेंगे कि डेमोक्रेसी हम किसे कहते हैं. अगर डेमोक्रेसी को हम नहीं समझेंगे तो हम डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को भी नहीं समझ पाएंगे. तो सबसे पहले हम डेमोक्रेसी को समझने के लिए इब्राहिम लिंकन के थ्रू दी गई एक डेफिनेशन है, उसे देखते हैं कि डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट है, किसकी, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल. अब इसे हम कैसे समझेंगे, ऑफ द पीपल का मतलब होता है जनता का शासन,
ठीक है, जनता का शासन कैसे होगा? डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि जो जनता है, जो सिटीजन है कंट्री की, वही अपने रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट करती है। इसलिए शासन अल्टीमेटली किसका हुआ? जनता का हुआ, है ना। जो जनता जिसे इलेक्ट करेगी वही मिनिस्टर्स बनेंगे। सेकंड हम आ जाते हैं बाय द पीपल, यानी जनता के द्वारा, है ना। बाय द पीपल इट मीन्स थ्रू टू पीपल्स या थ्रू टू इलेक्टिव लीडर्स, ठीक है ना, सॉरी इलेक्टेड लीडर्स, है ना। जिन्हें हम इलेक्ट करेंगे वही लोग क्या करेंगे? मिनिस्टर्स बनेंगे और हमारे लिए रूल करेंगे। एंड लास्ट फॉर द पीपल, फॉर द पीपल तो अल्टीमेटली जो ऑफ द पीपल से इलेक्ट होकर आए हैं रिप्रेजेंटेटिव्स, वो क्या होंगे? रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होंगे? फॉर द सिटीजन्स, फॉर द पीपल, है ना। तो जनता के लिए शासन, तो उनका शासन किसके लिए होगा? जनता के लिए होगा। तो हम आई होप कि डेमोक्रेसी की ये जो इब्राहिम लिंकन के थ्रू दी गई डेफिनेशन थी वो आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हम देखते हैं इंपॉर्टेंस कॉन्स्टिट्यूशन की। इट जनरेट ट्रस्ट दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। नेक्स्ट ये क्या करता है? एक ट्रस्ट जनरेट करता है, और ये ट्रस्ट क्या करता है? डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल्स को एक साथ रखने में मदद करता है। जब इक्वल रूल्स होंगे, जब इक्वल अपॉर्चुनिटीज होगी, तो क्या होगा? किसी भी कंट्री के जो सिटीजन है वो कैसे रहेंगे? एक साथ। और अगर हम इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री की बात करते हैं तो हमारी कंट्री में तो डिफरेंट लैंग्वेजेस को बोलने वाले, डिफरेंट कल्चर्स को मानने वाले, डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले लोग यहाँ पर रहते हैं। तो उसके लिए क्या होता है? ये एक ट्रस्ट डेवलप करता है, जिससे कि जो डिफरेंट पीपल्स हैं, डाइवर्सिटीज हैं, है ना, वो सब क्या हो सकते हैं? एक साथ एक ही कंट्री के अंदर रह सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं इट स्पेसिफाई हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट, विच मीन्स who will have the power and what decision will they be responsible for। सेकेंड ये थर्ड ये क्या करता है बच्चों? ये स्पेसिफाई करता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूट होगी। कॉन्स्टिट्यूट होने का मतलब क्या हो गया? कि पावर्स जो है वो किसके पास में रहेगी, और जो डिसीजन मेकर्स हैं, है ना, जो डिसीजंस हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इट इंश्योर दैट द पावर्स कैन नॉट मिसयूज। गवर्नमेंट को पावर तो दे दी है, बट ये अश्योरेंस कैसे मिलेगा कि जो पावर गवर्नमेंट को दी गई है वो मिसयूज नहीं हो रही है। तो बच्चों जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये इंश्योर करता है गवर्नमेंट की पावर को, या हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंटल बॉडीज की जो पावर है वो मिसयूज ना हो, ये इंश्योर करता है। नेक्स्ट ये क्या करता है? सेफगार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन। सिटीजन के जो राइट्स हैं उन्हें भी सेव करता है। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट्स मिले हुए हैं उन्हें सेव किया जाता है। चलिए तो हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक क्या है बच्चों हमारा? इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन। We are talking about India's constitution. तो Indian constitution as we all know came into force on 26 January 1950, है ना। Our constitution prepared after a thorough study of foreign constitution and many good ideas were borrowed in included in our constitution. बहुत सी कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत थोरोली स्टडी करने के बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बनाया गया। तो बहुत से कॉन्स्टिट्यूशन को थोरो स्टडी करने के बाद में उनके जो गुड आइडियाज थे अकॉर्डिंग टू आवर नीड, वो गुड आइडियाज जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर लिए गए और जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है उसे बनाया गया। फिर दैट मेड इट बेस्ट एंड लेंथीएस्ट इन द वर्ल्ड, और यही चीज जो है कि हमने दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन के भी जो अच्छे अच्छे आइडियाज थे वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐड कर लिए, और ये चीज हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसे क्या करती है? एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन बनाती है और
इसकी वजह से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब our constitution can be changed according to need and time by a procedure known as amendment। ठीक है, अब हमने ये चीज देखी कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो 1950 में बन के रेडी भी हो गया है, हमने रख भी लिया है, हम उसे ही जो है अभी तक चला रहे हैं, हम उसी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन जो जिस फॉर्म में बन के रेडी हुआ था वो उसी फॉर्म में रह जाएगा। हम टाइम के अनुसार, जैसे हम लोग पहले अंडर डेवलप्ड कंट्री थे, अब हम डेवलप्ड कंट्री की तरफ मूव कर रहे हैं, तो हमारी नीड के हिसाब से और टाइम के हिसाब से हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ चेंजेस कर सकते हैं। और इन कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस को क्या कहते हैं हम लोग, अमेंडमेंट, है ना। द प्रोसीजर टू चेंज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉन एज अमेंडमेंट। ओके, तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है इसका प्रोसीजर क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाता है बच्चों, सबसे पहले जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज है उसका बिल जो है वो लोकसभा के अंदर भेजा जाता है, और जब लोकसभा में वो बिल पास हो जाता है तो नेक्स्ट उसे राज्यसभा में भेजा जाता है, और राज्यसभा में जाने के बाद में जब दोनों ही हाउसेस से ये पास हो जाता है तो इस बिल को हम लोग क्या करते हैं, प्रेसिडेंट के पास में भेज देते हैं कि प्रेसिडेंट इस पे अपना अप्रूवल दे दे, और प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये कर दिया जाता है। अब इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हम लोग क्या क्या काम कर सकते हैं, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हमें अगर कोई न्यू स्टेट फॉर्म करनी है तो हम न्यू स्टेट फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, अगर प्रेम्बल में कोई न्यू टर्म्स जोड़नी है, जैसे हमने हमारे 42nd अमेंडमेंट के अंदर हमारे प्रेम्बल्स के अंदर कुछ न्यू टर्म्स जोड़ी थी, ठीक है ना, तो प्रेम्बल्स के अंदर हम न्यू टर्म्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, फंडामेंटल राइट्स के कुछ एस्पेक्ट्स जो हैं उनमें चेंजेस कर सकते हैं। सो आई होप you learn it. That's all for today. We will continue our chapter in our next video. Thank you. Have a nice day.